जब चीर हरण भगवान ने करी तो उनकी अवस्था क्या थी भगवान की? 6-7 वर्ष। और गोपियां जो स्नान कर रही थी उनकी अवस्था कितनी थी? कोई 50 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 60 वर्ष। तो एक 6-7 वर्ष के बालक को हम संसारिक दृष्टि से, काम की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? दूसरी बात, कुछ संतों के श्रीमुख से हमने ऐसा भी सुना कि समस्त वस्त्रों का परित्याग करके गोपियां उस समय स्नान कर रही थी। तब भगवान ने चीर हरण किया, बाद में कृपा प्रसाद का वस्त्र लौटाया और उन्हें समझाया कि कभी भी जल में, नदी में ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस जल में हम स्नान करते हैं उसमें बहुत से गंधर्वों का भी वास होता है, स्वयं भगवान वरुण भी उसमें वास करते हैं। और यह जो यमुना जी का जल है, यह जो गंगा जी का जल है, ये क्या नाम है, अमृत से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए कभी भी आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, वहां नदी में जब स्नान करें, कभी भी साबुन शैम्पू का उपयोग ना करें, जितना हो सके उसमें गंदगी ना फैलाएं, आप वस्त्र इत्यादि उसमें आप नहीं धोएं। तो अगर उस समय भगवान ने ऐसा ना किया होता तो अभी जितना सम्मान लोग गंगा यमुना का कर रहे हैं, इससे भी कम कर रहे होते। अभी ये दशा है तो जब क्या दशा हुई होती? कितने लोग उसमें सफाई में लगे हुए हैं, कितने लोग कागज पन्नी फेंकने में लगे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी भावना है। तो एक प्रकल्प हमने ये भी जोड़ा है अपने सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट में कि जो व्यक्ति सिर्फ तन की सेवा देना चाहे वह वृंदावन धाम आ जाओ। और सबसे पहले हम वृंदावन के जितने भी घाट हैं यमुना जी के, उनको अपने शारीरिक श्रम से, आपसे हम पैसा नहीं मांग रहे, कोई पैसे नहीं खर्च करने। रहोगे कहाँ? आश्रम में रहो, आपका आश्रम है। खाओगे कहाँ? अपने आश्रम में आप भोजन करोगे। ये आश्रम आपका ही है। और हम सब एक ऐसा सुंदर वो बना रहे हैं कि जितने भी वृंदावन में घाट हैं, 12 घाट, जुगल घाट, केसी घाट, इन सब घाटों को इतना पहले स्वच्छ किया जाए कि जो व्यक्ति आस्था नहीं भी रखता है वह भी इस स्वच्छता को देखते हुए कुछ क्षण यमुना महारानी के चरण शरण सानिध्य में अवश्य आ जाए।